सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों मैं आपसे बात करूंगा, देखिए आप इजराइल जाओ, गल्फ जाओ या यूरोप जाओ, बस आप 5 काम ये जरूर सीख के जाना अपने इंडिया से, ताकि आप अच्छा पैसा कमा सके। क्योंकि हर कोई चाहता है बंदा, जब आप यूरोप कंट्री जाते हो या फिर गल्फ, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जाते हो या फिर इजराइल जाते हो, सबसे पहली चीज नीड क्या होती है दोस्तों, पता है? पैसे की। कि भाई आपको पैसे के थे, क्योंकि हर कोई जानता है कि भाई जो बंदा विदेश में रह रहा है अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन जो बंदा विदेश में रह रहा है उसको पता है वो कितना पैसा कमा रहा होगा। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी, थोड़ा सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई सबको पता है कि बंदा विदेश में अच्छा पैसा छाप रहा है, नोटो गड्डी छाप रहा है, लेकिन बंदे को ये चीज नहीं पता होता है कि भाई वहां पर रियलिटी क्या है। अगर किसी हेल्पर, अगर कोई बंदा विदेश में रह रहा है, सपोज दैट मैं अगर हेल्पर हूं, मैं विदेश में रह रहा हूं, तो भाई अगले दोस्त लोग बोले बंदा तो दुबई में रह रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा होगा, लेकिन मैं है तो हेल्पर हूं, मुझे पता है भाई मैं कितना कमा रहा हूँ। हॉनेस्टली सच्चाई आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप अगर विदेश जाने की सोच रहे हो, विदेश जाने का आपने प्लान कर लिया है, तो आप 5 गलती भूल से भी नहीं करना और 5 गलती को आप सुधार लेना। मैं आपको ये बात तो आप पैसा अच्छा खासा कमा लोगे दोस्तों। एक हेल्पर की मैं बेसिक सैलरी की बात करूं, 800 से 900 रियाल होती है दोस्तों। 800 से 900 रियाल सैलरी हो, तो ओवर टाइम घिस फिर के वो 1000 रियाल तक जाता होगा, 1200 तक जाता होगा। तो अगर मैं इंडिया में डायलूट करूँ तो उसको 24 हजार रुपये समथिंग होता है। उसी में उसका वाईफाई खर्चा भी होता है, उसी में उसका खाना पीना सब कुछ होता है। हालांकि खाना का पैसा तो कंपनी पे करती है। फिर कहीं कहीं घूमने फिरने चला गया, कहीं मन हो गया भाई चलो कुछ खा लेते एक्स्ट्रा, तो 1200 से घट के अगर देखे जाए तो, अगर भेजा जाए तो घर, तो मुश्किल से 15 हजार रुपये भी नहीं भेज पाता होगा दोस्तों। ये सच्चाई है, जहां तक कि मुझे पता है, क्योंकि कैंप में देखता था, बहुत सारे लोगों को देखता था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा कड़वी बात है, मैं पहले बता दूं, तो आप ऐसी गलती ना करें, आप हेल्पर में जाने की ना सोचे दोस्तों। अगर आपको हेल्पर में जाना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप हेल्पर में जाओ। हेल्पर में जाने से पहले आप कुछ काम सीख के जाओ, ऐसा काम सीख के जाओ कि भाई या उसमें पैसा ही पैसा हो। आप बोलोगे कि अगर मैं सीखने जाऊं तो पैसे लगेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर आप मिस्त्री का काम, जो मेसन का काम होता है, अगर आप ब्लॉक मेसन का काम और सीख ले तो 2-3 महीने में, कहीं आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बंदा, वो ऐसा काम है मेसन का काम, हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ला, वहां पे हर कोई बंदा सीख सकता है। तो भाई राजमिस्त्री का काम आप जरूर सीख के जाओ मेरे हिसाब से। यानी कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप हेल्पर में जाने से अच्छा है आप राजमिस्त्री का काम सीख के जाओ। राजमिस्त्री की मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो सर, कम से कम फ्रेशर कैंडिडेट को सर 1300 रुपया तक सैलरी मिल जाती है। 8 घंटे ड्यूटी के 1300 रियाल मिलते हैं। अगर ओवर टाइम करे तो कम से कम भाई जी 1700 रियाल तक उसको सैलरी मिल जाती है। अब बताओ, जो हेल्पर में जाने से अच्छा है कि मैं राजमिस्त्री काम सीख के जाऊं। एक तो भैया आप राजमिस्त्री काम सीख लो, दूसरा चीज आप स्टील फिक्सर का काम सीख लो। स्टील फिक्सर, इसको बारबेंडर बोलते हैं, इसको सरिया बांधने वाला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सरिया बांधने का काम होता है, बार बेंडिंग का काम होता है। आप उसको हमको सीख लो 2-3 महीने में। ठीक दोस्तों, तो ये तो मैं आपको दो चीज बता दी हूँ। तीसरा चीज, आपके हर गांव गली मोहल्ला में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है दोस्तों, जिसको हम बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन में दीवारों को काटना खोटना अपने इंडिया में चलता है कि भाई दीवारों को काटना है, खोटना है, ऐसे करना है। अगर आप वही अगर गल्फ में जाओगे तो वहां पे कोई दीवारों को काटना नहीं होता, वहां पे दीवार आपको कटा कटा मिल जाएगा, पूरा A to Z आपको मिल जाता है, वायरिंग किया हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। वहां पे इलेक्ट्रिशियन नहीं काटता है, वहां पे हेल्पर को बस मार्किंग करके दे, चाहे आप ऐसे से काट लो जी। आपके साथ फोरमैन वगैरह सबको रहता है, मार्किंग वार्किंग सब कुछ फोरमैन आपको कर देगा। इलेक्ट्रिशियन बस आएगा और इलेक्ट्रिक का काम करेगा। तो जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर काम सीखना चाह रहे हो, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन आप काम कर रहे हो, ठीक, या फिर आपका दिलचस्पी है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन काम, तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का आप काम सीख सकते हो। वायर का सर थोड़ा वायर को समझ लें, WSG, इसको स्टेट वायर गेज बोलते हैं। वायर का थिकनेस क्या होता है, MCB का पावर क्या होता है, ELCB का पावर क्या होता है, उसके बाद बोर्ड शॉर्ट सर्किट क्या होता है, उसके बाद पंखे का एम्पियर क्या होता है, उसके बाद मान लो जो AC चलता है, AC की 1 टन 2 टन 3 टन 1.5 टन 4 टन जो AC चलती है, उसका क्या पावर होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा जान लो। यानी कि मोटा मोटी अगर मैं बताऊं, अगर ये सब जो 3 कोर्स मैंने आपको बताया, अगर आप 2 महीने अगर आपने दिल से काम कर लिया ना, तो आप मेरी बात सुन लो, आप गल्फ में आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता फिर पैसे कमाने से। या गल्फ जाओ या यूरोप जाओ या फिर आप इजराइल जाओ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई गल्फ में अधिकांश में देखता हूँ, गल्फ में जब था और यूरोप में देखा था कि भाई आप सर्किल के हिसाब से आप काम करोगे। आपके पास अगर एक मिस्त्री है तो एक लेबर भी आपको देगा, एक मिस्त्री भी देगा दोस्तों। ठीक, ये चीज वहाँ पे सेफ्टी से काम होता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आज मैंने लगा दिया सकाला लगा, यानी सकाला मतलब यहाँ पे स्का फोल्डिंग लगा दिया, स्का फोल्डिंग बोले तो भारा जिसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज में, भारा यहाँ पे लगा दिया, बस चढ़ के काम कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप सेफ्टी के साथ काम करोगे। तो भाई ये 3 ट्रेड तो मैंने आपको बेसिक बता दिया दोस्तों। अब देखिए, गांव ग्राम हर किसी के घर के आसपास बेल्डिंग होता होगा, ग्रिल का बेल्डिंग होता होगा। तो भाई आप 2G 3G बेल्डिंग ग्रिल का काम सीख लो, टाका बेल्डर जिसको बोलते हैं। टाका टुकी मारना आप सीख लो। टाका टुकी मारना सीख जाते हो तो उसमें क्या आपको पूछेगा, रड का साइज क्या, 6301 आपको बोल देना है या फिर 7801 बोल देना है। ये सब रड का साइज होता है, जो आप मारते हो वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग रड का साइज होता है।
आप इसको नोटिस कर लो। आप हॉट गन करके मारते हो या नॉर्मल मारते हो, ये सब बस आपसे पूछता है, बाकी नॉर्मली आपसे पूछेगा। बस आपको टाका चेक करेगा, एक टाका पर 1 इंच का मारो तो उसमें कितना टन वेट थम सकता है, यानी एक टाका अगर मैंने 1 इंच का मार दिया है तो 1 क्विंटल का वेट समथिंग ले सकता है दोस्तों। तो आप टाका टुकी का भी काम जरूर सीख ले, क्योंकि टाका बेल्डर उसे सैलरी मिलती है कम से कम 1200 रियाल, दुबई के रेट में बता रहा हूँ, 1200 रियाल टाका बेल्डर को मिलता है। ओवर टाइम लेके वो भी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा लेता है। तो ये तो क्या चाहिए, 4 चीज मैंने आपको बेसिकली बता दिया। 5वां चीज मैं आपको जो हर गांव हर क्षेत्र में उपलब्ध आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह पे पंचर की दुकान। जो आप टायर लगाते हो, टायर पंचर करते हो, या टायर में जो टायर चेंज करते हो, इसका अगर काम आपको मालूम है, टायर रिप्लेस का काम करना अगर मालूम है आपको, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसा अर्निंग कर सकते हो। टायर का काम में भी अच्छा पैसा है। टायर रिप्लेस करना, पंचर बनाना, टायर को पंचर करना, पंचर को ठीक करना, रिप्लेस करना, टायर को एक्सचेंज करना, ये हर जगह पे उपलब्ध है दोस्तों। हर काम यहाँ पे कोई ना कोई करता ही है। तो ये 5 चीज जो मैं आपको बेसिकली बताऊँ, बहुत सारे काम है। अगर आप बोलोगे पार्ट 2 में इसके लिए बना दूंगा, पार्ट 2 समझा भी दूंगा। तो ये 5 चीज में इस चीज में दोस्तों देखिए, पढ़े लिखे अगर लोग हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग वो भी कर सकते हैं। हेल्पर में जाने से अच्छा है ये 5 काम अगर आप 2 महीने अगर कर ले, तो कहीं भी अगर दिल से अगर कर ले तो 2 महीने, तो आप ये 2 महीने अगर आप आज कष्ट करते हो, तो मेरे हिसाब से अगर 20 साल में आप गल्फ में रहोगे, जो मैंने आपको 5 काम बताया उस 5 काम को आप अगर सीख लेते हो ना, अगर 2 महीने अगर दिल लगा 2 से 3 महीने सीख लेते हो आप, तो भाई इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं है। एक तो आपको पैसा भी कमा लोगे, खर्चा भी नहीं लेगा। सबसे 2 महीने की मेहनत आपको कितने साल तक आप कमाओगे वो आप खुद समझ सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये चाहिए कि भाई आप जो काम कर रहे हो ना, आप हेल्पर जाने सोच रहे हो, हेल्पर जाने का थोड़ा सा दिमाग से हटाओ। हाँ, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, अगर आपको जाना आप हेल्पर में जाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई आप हेल्पर में जाने से अच्छा आप अपने गाँव में जो आपके पास 5 काम मैंने आपको बताया, आप उस काम को जरूर कर ले यार। मेरे हिसाब से अगर आप कर लेते हो ना, तो आप खुद एक इमेज करके देखो, फीचर्स देखो, आप आंख बंद करके देखो कि भाई मैं कहाँ कर सकता हूँ, कहाँ मैं कमाता हूँ। हेल्पर में कमाऊंगा 10 से 12 हजार रुपए, और कहाँ मैं ट्रेड में कमाऊंगा 24 से 25 रुपए। तो कितना का फर्क है आप खुद ही देखो। हालांकि आपकी मर्जी है, आपको ट्रेड में जाना तो आप ट्रेड में जाए, आपको हेल्पर में जाना तो आप हेल्पर में जाए। ये आपके गांव ग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे का एक कोर्स है, आप कर सकते हो। आप इससे अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। तो ये लाइफ का एक पार्ट्स होता है कि भाई इस जगह आप जा सकते हो। तो जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, कैसे कमेंट जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पहले भी इसके प्यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें दोस्तों। मैं आपको कोई भी चीज गाइड करता हूँ तो प्रॉपर एक अच्छे से गाइड करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जब आपको सही और सटीक जब जानकारी रहेगी, तो भाई तभी आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। मैं हर एक दिन नई नई रिक्वायरमेंट देखता हूँ, हर एक दिन मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों की, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत सारे मैं रिक्वायरमेंट देखता हूँ। तो मैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ कि भाई आपके लिए, जो हमारे गाँव से जो हमारे जो बंधु लोग जाना चाहते हैं, भाई लोग जाना चाहते हैं, भाई किस काम में जाए, किस ट्रेड में जाए। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आप ऐसे का कोर्स कर रहे हो, अगर आप गांव से कोर्स कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। आप अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा लाज शर्म को थोड़ा हटाए कि भाई गांव में काम करेंगे तो क्या बोलेगा, मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ, गांव में इलेक्ट्रिशियन को क्या बोलेगा, कहीं मैं टाका मार रहा हूँ। तो आप उस चीज को ना देखे, आप टाका टुकी मारो। आप ये चीज देखो, भाई आप मुझे विदेश जाना है, मुझे टाका मारना है और मुझे इससे अच्छा पैसा कमाना है। आप अगर राजमिस्त्री तो राजमिस्त्री से ये चीज देखो, भाई मैं मुझे राजमिस्त्री में जाना है तो मुझे मेरा दीवार सीधा जुड़ना चाहिए, कहीं टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कितना मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ ईटा, कितना क्या कर रहा हूँ, बस ये सब चीज आपको नोटिस कर लेना दोस्तों। तो ये सब चीज अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छा पैसा अर्निंग कर लो दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, आप मुझे आगे जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 बना तो कमेंट करो, मैं पार्ट 2 में बना दूंगा। जय हिंद जी, राधे राधे।